सत्संग के 22वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक यात्री ने पूछा, महर्षि, एक मत ऐसा है कि स्थूल पदार्थों पर ही ध्यान अभ्यास आवश्यक है। मन को यदि नष्ट करने का निरंतर अभ्यास किया जाए तो वह घातक हो सकता है। इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो महर्षि ने कहा, किसके लिए घातक हो सकता है? क्या आत्मा से परे भी कोई हनन हो सकता है? निरंतर चलने वाला मैं असीमित समुद्र है। अहंकार, मैं भाव इस पर एक बुलबुला मात्र है जिसे जीव कहते हैं, अर्थात जीवात्मा। बुलबुला भी जल ही है। जब वह फूटता है तब केवल समुद्र में मिल जाता है। बुलबुले के रूप में भी यह सागर का ही अंश है। उस सहज सत्य से अनभिज्ञ होने के कारण अनेक विवरण वाले असंख्य मार्गों, योग, भक्ति, कर्म आदि, प्रत्येक फिर अनेक रूपांतर सहित साधकों को बड़े कौशल एवं जटिल विस्तार से बताया जाता है, जो उसके मन को और भी अधिक भ्रमित और मोहित कर देता है। अनेक मत, पंथ, संप्रदायों का भी मत इसी प्रकार है। इन सब का उद्देश्य क्या है? केवल आत्मा को जानने के लिए? यह आत्मा के ज्ञान के साधन तथा अभ्यास है। मुख्य लक्ष्य आत्मा को जानना है। तुम उसी पर दृढ़ रहो। इंद्रियानुभूत विषयों को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। क्या आत्मा से अधिक प्रत्यक्ष और कोई वस्तु हो सकती है जिसका किसी इंद्रिय की सहायता के बिना प्रतिक्षण अनुभव हो रहा है? इंद्रियानुभूति तो अप्रत्यक्ष ज्ञान ही हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं। केवल स्वयं की चेतना ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, जैसा कि प्रत्येक का अनुभव है। व्यक्ति को स्वयं अपनी आत्मा को अर्थात चेतन को जानने के लिए किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। एक निस्सीम, शाश्वत, पूर्ण अपने आप को मैं के रूप में अनुभव करता है, अर्थात जान लेता है। यही इसकी मूल संज्ञा है। अन्य सभी संज्ञाएं यथा ओम बाद की उत्पत्ति हैं। आत्मा के भान का नाम ही मोक्ष है। महावाक्य जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि इसका प्रमाण है। यद्यपि मैं की अनुभूति सदैव ही होती है, फिर भी व्यक्ति का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया जाना आवश्यक है। केवल तभी ज्ञान का उदय होता है। इसी कारण उपनिषदों तथा ज्ञानी संतों की आवश्यकता है। फिर एक साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि, एक योगी ने एक पुस्तक में लिखा है कि उन्हें कुछ अवसरों पर आत्मानुभूति हुई, जिसका प्रभाव कुछ समय के पश्चात तक रहकर नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। जबकि आप कहते हैं कि एक बार ग्रंथि टूट जाने के बाद सदैव के लिए टूट जाती है। इस योगी के उदाहरण में आत्म साक्षात्कार के उपरांत भी बंधन बने रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महर्षि ने कहा, सच्चिदानंद की ज्योतिर्मय एकात्मक निरंतर स्थिति की उपलब्धि कर शिष्य ने गुरु को आत्मसमर्पण कर विनम्र प्रार्थना की कि वह गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा में क्या समर्पित करे। तो गुरु ने उपदेश किया, तुम सदैव शाश्वत, निरंतर परमानंद में स्थित रहो। यही मेरी दक्षिणा है, उससे फिसल कर दूर न जाना। तो महर्षि, पूर्ण आनंद का अनुभव कर कोई किस प्रकार उस मार्ग से च्युत होकर दूर जा सकता है? अरे हां, ऐसा होता है। पूर्व जन्म के अनंत काल के संचित संस्कार उसे हठात बाहर लाते हैं और इस प्रकार अविद्या उसे घेर लेती है। महर्षि, अनंत आनंद में स्थिर रहने के लिए कौन कौन सी बाधाएं बीच में आती हैं? उन पर कैसे काबू पाया जाए? देखो, कठिनाइयां निम्न हैं। पहला, अज्ञान, निज के शुद्ध अस्तित्व की विस्मृति।
दूसरा संशय, जो अनुभव हुआ है उस पर आश्चर्य कि वह सत्य का था अथवा असत्य का। तीसरा भ्रांति, मैं देह हूँ, यह विचार तथा जगत को सत्य मानना। सत्य का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करने से इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अनुभव अस्थाई तथा स्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अनुभव अस्थाई होता है, किंतु एकाग्रता द्वारा वह स्थायी हो जाता है। प्रारंभिक अनुभव से बंधन पूर्णतया नष्ट नहीं होता, वह सूक्ष्म रूप में बना रहता है और समय पाकर पुनः बलपूर्वक प्रकट होता है। परंतु स्थायी अनुभव से बंधन समूल नष्ट हो जाता है और फिर कभी प्रकट नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में योग भ्रष्ट से तात्पर्य अस्थाई समाधि वाले व्यक्तियों से ही तो है। तो महर्षि, तब क्या सत्य का श्रवण केवल कुछ सीमित व्यक्तियों के लिए ही है? वह दो प्रकार का है। सामान्य गुरुमुख से उसका निरूपण तथा स्पष्टीकरण श्रवण करना है। तथापि सही पद्धति यह है कि वह स्वयं से प्रश्न करे एवं स्वयं में ही उसकी खोज एवं उसकी प्राप्ति करे कि वह स्वयं ही शाश्वत मैं है। इस अनुभव का मनन करना ही द्वितीय सोपान है तथा एकाग्र हो उसी भाव में स्थिर रहना तृतीय सोपान है। महर्षि, क्या अस्थाई आनंद को समाधि कह सकते हैं? नहीं, समाधि तृतीय सोपान का भाग है। महर्षि, फिर तो ऐसा लगता है जैसे सत्य का श्रवण भी बहुत थोड़ों के लिए ही सीमित है। देखो, साधक दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं, कृतोपासक तथा अकृतोपासक। कृतोपासक दृढ़ भक्ति द्वारा अपने पूर्व संस्कारों पर पहले से ही विजय प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार उसका मन निर्मल हो चुका है, उसे कुछ अनुभव भी हो चुके हैं, परंतु उनका बोध ग्रहण नहीं किया है। जैसे ही समर्थ गुरु द्वारा निर्देश मिलते हैं, उसे स्थायी अनुभव होता है। द्वितीय श्रेणी के साधक को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सत्य का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन उसकी सहायता कैसे करेगा? वे साधन उपासना कहे गए हैं। सत्य के निकटतम जो है उसे अंततः आत्म साक्षात्कार करवा देते हैं। अंतिम तथा चतुर्थ सोपान मोक्ष है। इस अवस्था का भी विभाजन किया गया है। पहला ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला। दूसरा ब्रह्मविद वर। तीसरा ब्रह्मविद वर्य। चतुर्थ ब्रह्मविद वरिष्ठ। किंतु वास्तव में उपरोक्त सभी जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाते हैं। महर्षि, पश्चिम के लोगों का ज्ञान कैसा है समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि उन्हें सार्वभौम चैतन्य के प्रकाश का दर्शन हुआ है। वह ज्योति के रूप में प्रकट हुआ और इसी प्रकार अदृश्य हो गया। जिसका आदि है उसका अंत भी तो है। जब केवल नित्य सिद्ध चैतन्य की अनुभूति होगी तभी वह स्थायी होगा। वास्तव में चैतन्य सदैव ही हमें उपलब्ध है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है मैं हूँ। कोई भी अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता। गहन निद्रा में व्यक्ति को इसका भान नहीं होता। जब जागृत है तब वह उससे अवगत जान पड़ता है, किंतु वह वही व्यक्ति है जो सोया था तथा जो अब जागृत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गहन निद्रा में उसे देह का भान नहीं था, वहाँ देह चेतन भी नहीं था। जागृत अवस्था में उसे देह का भान है, वहाँ देह चेतन है। अतः
देह चेतना के उदय होने के कारण अंतर होता है। वास्तविक चैतन्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। देह तथा देह चेतना साथ ही उदय होते हैं और साथ ही विलीन होते हैं। यह सब कहने का आशय यह है कि गाढ़ी निद्रा में कोई सीमा नहीं होती, जबकि जागृति में सीमाएं होती हैं। ये सीमाएं ही बंधन है। यह अनुभूति कि मैं देह हूँ भूल है, तुम्हारा बंधन है। मैं की इस मिथ्या भावना को तोड़ना होगा। वास्तविक मैं सदैव है, वह यही है, अभी है, बस तुम उससे अनभिज्ञ हो। वह कभी भी नए ढंग से न उदय होता है न लुप्त होता है। जिसकी सत्ता है वह सदैव ही रहता है। जो नया प्रकट होगा वह नष्ट भी तो होगा। गहरी निद्रा तथा जागृति की तुलना तो करो। एक अवस्था में देह का भान होता है, दूसरी में नहीं होता। अतः देह नष्ट ही होगी। चैतन्य की सत्ता पहले भी थी, अब भी है, देह के बाद भी रहेगी। वास्तव में ऐसा कोई भी नहीं है जो यह न कहता हो कि मैं हूँ। यह मिथ्या ज्ञान कि मैं देह हूँ सारे अनिष्ट की जड़ है। इस मिथ्या ज्ञान को हटाना आवश्यक है। यही तो साक्षात्कार है। साक्षात्कार किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं है और न कोई नवीन क्षमता है। यह सब माया छन्न है, इसको हटाना ही तो है बस। महर्षि, मैं देह से निवृत्त होने का प्रयास करता हूँ। मनुष्य अपने वस्त्रों को उतार कर अकेला एवं स्वतंत्र रहता है। आत्मा निस्सीम है एवं देह तक ही सीमित नहीं है। देह से निवृत्ति कैसे होगी? वह उसे कहाँ त्यागेगा? वह जहाँ कहीं भी है तब भी उसी की तो है। देखो, अंतिम सत्य कितना सरल है। वह मूल अवस्था में रहने से अधिक कुछ भी तो नहीं है। केवल इतना कहना ही पर्याप्त है। फिर भी आश्चर्य तो इस बात का है कि इस सरल सत्य को समझने के लिए इतने धर्म, पंथ, प्रणालियाँ उत्पन्न हुई हैं और जिनके मध्य इतने विवाद होते हैं। कितने खेद की बात है, ये बहुत खेद की बात है। इन सब से निकलकर केवल लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। देखो, खोजो तुम कौन हो, फिर सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। धर्म का मूल समझ आ जाएगा।